नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंगल और आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर। आज का हमारा विषय है क्षय रोग। क्षय रोग अर्थात ट्यूबरक्लोसिस टीबी। प्रारंभ करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, पद्मासन लगाएं, लंबा गहरा श्वास भरें, नेत्रों को कोमलता से बंद करें। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, रब करें फोर्सफुली। दोनों हथेलियों को चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। उंगलियों को पलकों पर रखें, हल्के से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। तो आज बात कर रहे हैं हम क्षय रोग की। क्षय रोग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्षय रोग एक ऐसे जीवाणु से होता है जो हमारे शरीर में जब संक्रमण फैलाता है तो हमारी प्रतिरोधक प्रणाली उसका सामना नहीं कर पाती और वह हमें संक्रमण से ग्रसित कर देता है। ज़्यादातर क्षय रोग का जो जीवाणु है हमारे फेफड़ों पर प्रतिघात करता है, किंतु कई बार यह हमारी लसिका जल तंत्र और रक्त भ्रमण प्रणाली के साथ हमारे शरीर के भीतरी अंगों तक भी पहुंच जाता है, जिसे लीवर, स्पाइन, मस्तिष्क और हड्डियां। यदि आप पहले से ही नित्य योगाभ्यास कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेंगे तो आपको ऐसे रोगों से कभी भी रूबरू नहीं होना पड़ेगा। तो करते हैं सूक्ष्म अभ्यास, चर्चा करते रहेंगे आगे इसी विषय पर। सूक्ष्म अभ्यास के लिए अपने दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को रखेंगे कमर के साथ। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा चला लीजिए, क्योंकि क्षय रोग में आपकी शक्ति का इतना ह्रास हो जाता है कि आपके अंदर बड़े बड़े आसन करने की क्षमता नहीं होती। तो छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यासों से आप प्रारंभ करें। सबसे पहले सीधे बैठे। यदि आपसे सीधे नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं, आप कमर को सहारा देकर बैठ जाएं दीवार के साथ और अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह चलाएं। इसमें बहुत ही कम ऊर्जा का व्यय होता है। अब दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचें, श्वास भरते हुए अंदर लाएं। यदि आपकी क्षमता अच्छी है तो आप इसको दोहरा लें 5 से 10 बार, और यदि आपको लगता है कि आपकी क्षमता कम है, आप नहीं कर पाएंगे, तो उसे सिर्फ 2-2 या 3-3 बार करें। अब दाई टांग को घुटने से मोड़कर सीधा करें। दाई टांग को घुटने से मोड़ें, सीधा करें। अगर आपसे उठाकर नहीं होता तो खिसकाकर ही लाएं और खिसकाकर ही ले जाएं, इस तरीके से। इसमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 1 2 3 4 5। अब दूसरी टांग के साथ कैसे करना है? सरल तरीका कि आप अपने पैर को आसन पर ही रखकर पीछे ले जाएं और आसन पर ही खिसकाकर आगे ले आएं। 1-2 बार इस तरह से करें। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको पैर को नीचे नहीं रखना है, अपनी एड़ी को हवा में ही रखना है। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
अब क्या करना है आपको, अब अपनी दाई टांग को घुटने से मोड़ लीजिए इस तरह से। यदि टीबी की समस्या से आपके घुटनों में दर्द हो तो इस क्रिया को आप छोड़ दें। अब क्या करना है, दाई तरफ घूम जाइए पूरा इस तरीके से, रुकते हैं यहाँ पर, आएंगे वापस, दाई टांग को सीधा कीजिए, बाई टांग को मोड़ लीजिए। अब बाई तरफ घूम जाइए पूरा, रुकिए कुछ क्षण, धीरे धीरे आ जाइए वापस। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब करेंगे कुछ हाथों के सूक्ष्म अभ्यास। तो जिस भी तरह से बैठना चाहें बैठ जाएं। और अब क्या करना है, अपने कंधों को इस तरह से गोल घुमाना है, कंधों को आगे से पीछे की तरफ ले जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर हैं आपके। इस क्रिया को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे हम लेकर आए थे, पीछे से आगे ले जा रहे थे, अब आगे से पीछे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को उठाएं सामने की ओर और अपने हाथों को पूरा अच्छे से खोलें, इस तरह से उंगलियों को फैलाएं और किसी चीज़ को आप पकड़कर दबा रहे हैं इस तरीके से हाथों को बंद करें, छोड़ दें, 1, छोड़ दें, फिर बंद करें, 2, छोड़ दें, बंद करें, 3, छोड़ दें, बंद करें, 4, छोड़ दें, बंद करें, 5। आएंगे वापस। इस क्रिया की आप 10 से 15 आवृत्ति कर सकते हैं, किंतु प्रारंभ में केवल 5 आवृत्तियों को दोहराएं। सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर, हथेलियों को सामने की ओर दिखाएं इस तरीके से और नीचे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हाथों की मुट्ठी बनाएं और गोल घुमाएं इस तरीके से। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं, हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहे। अब दोनों हाथों को खींचे ऊपर अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस और ये अंतिम 5, वापस। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब चलते हैं अपने गर्दन पर। गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए गर्दन को, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से ऊपर, 3, नीचे, 4, नीचे, 5, नीचे। आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब
अपनी गर्दन को ले जाइए श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। अपनी ठोड़ी को दाएं कंधे की इस तरह पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए लाएं मध्य में, ले जाए बाईं ओर, पीछे की तरफ देखने का प्रयास, लाएं मध्य में, फिर से दोहराएं, 2, मध्य में, 3, लाएं मध्य में, फिर बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, 4, मध्य में, बाईं तरफ, ले जाएं मध्य में, अब दाईं तरफ, 5, आएंगे मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में आए, रिलैक्स, एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपनी गर्दन को नीचे लाएं, चिन लॉक लगाएं। जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वो चिन लॉक ना लगाएं, वो बीच से स्टार्ट करें, हाफ सर्कल बनाएंगे। अब क्या करना है, दाईं तरफ ले जाएं, पीछे की तरफ, और फिर बाईं तरफ, नीचे की तरफ। आप इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे आप उचित समझें उस तरीके से करें। दूसरा चक्र, तीसरे चक्र के लिए फिर से गर्दन पीछे, बाईं ओर, और फिर नीचे, नीचे लाकर अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। पहले बाईं ओर, फिर पीछे की ओर, दाईं ओर, नीचे की ओर। 1, 2, 3, आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें, फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अपनी गर्दन को ले जाइए अब दाईं तरफ, दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ झुकाने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दायां कान दाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए। स्पर्श नहीं होता है नॉर्मली, बस आपको इतना ढीला छोड़ना है। अब श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में और ले जाइए गर्दन को बाईं तरफ। अब बाएं कान को बाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए। रुकिए यहाँ पर, देखिए बंद आँखों में खिंचाव और दबाव। श्वास भरते हुए फिर से आए मध्य में, ले जाएं दाईं ओर, रुके यहाँ पर, ले आए मध्य में, बाईं ओर, लाएं मध्य में, दाईं ओर, रुके, आएंगे मध्य में, बाईं ओर, रुके कुछ क्षण यहाँ पर, आएंगे मध्य में, गहरा श्वास भरें और छोड़ें, फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब अपनी गर्दन को आगे पीछे इस तरह से करेंगे जिस प्रकार हम कबूतर को देखते करते हुए अपनी गर्दन को इस तरह से आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इस क्रिया को करेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। आगे पीछे, 1, 2, 3, 4, 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। करते हैं खड़े होने वाले आसन। खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। हस्तोत्तान आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को खोलकर इस तरह से दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ, भुजाओं को कान से सटाइए और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए इस तरह से। अपनी क्षमता के अनुसार आपको पीछे जाना है। अब यहाँ पर रुकेंगे
10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथों को वापस ले आइए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। हस्तोत्तान आसन और पादहस्त आसन दोनों को एक साथ करते हैं। किस तरह से, देखिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, पीछे की तरफ झुकाइए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। दोनों हाथों को अपने पंजों के दाएं बाएं रखिए। जिनको लोअर बैक पेन है वो आगे की तरफ पूरा नहीं झुकेंगे, वो कितना झुकेंगे, वो इतना एल शेप में रहेंगे बस। और जिनको कोई समस्या नहीं है वो पूरा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत धीरे धीरे करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। अंतिम क्रिया, श्वास भरते हुए ऊपर। अब रुके ऊपर जाकर 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे आए और दोनों हाथों को अपने पंजों की दाएं बाएं लगाने का प्रयास करें। टांगे घुटनों से सीधी रहें, माथे को अपने घुटनों की ओर ले जाने का प्रयास। अब यहाँ पर भी 5 सेकंड के लिए रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। श्वासें सामान्य करें। अगले आसन में जाने से पहले अपनी श्वासें सामान्य करें। तो चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन हम कर रहे हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों में दूरी बना लीजिए 2.5 से 3 फीट, इस प्रकार। अब दोनों हाथों को कंधे के समान ऊंचाई पर ऊपर उठा लीजिए, इस तरह से। हथेली का रुख नीचे की ओर होगा और दोनों हाथ बिल्कुल खिंचे हुए होंगे, दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ बाईं ओर। अब बाईं टांग के पंजे को आप इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लीजिए, इस तरह से। अब श्वास भरिए और श्वास को छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर जाइए, पूरा बाईं तरफ। हाथ को पंजे के पास नीचे आसन पर टिका सकते हैं तो आसन पर टिका दीजिए और गर्दन को ले जाइए ऊपर की तरफ। ऊपर अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड रुकेंगे यहाँ पर इस आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब अपने दाएं पंजे को सीधा कर लेंगे और बाएं पंजे को निकालेंगे बाहर की तरफ। अब श्वास भरिए फिर से और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना शुरू कीजिए कमर से। हाथ बिल्कुल दोनों सीधे रहेंगे पहली अवस्था में ही। अब अपने बाएं हाथ को बाएं पंजे के आगे रखिए, दाएं हाथ को घुमा लीजिए अपनी ओर, मध्यमा उंगली को देखिए, दोनों टांगें एकदम सीधी रहेंगी घुटनों से। 10 सेकंड रुककर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को खींचिए, दाएं हाथ को दाएं ओर, बाएं हाथ को बाईं ओर। बाएं पंजे को सीधा कीजिए और धीरे से दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस नीचे, दोनों पैर मिलाएं। अब गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें।
अगला अभ्यास हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आपको क्या करना है, आसन के अगले भाग में आना है, लेकिन सूर्य नमस्कार आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। सूर्य नमस्कार रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो क्या करना है, आपको अपने आसन के अगले भाग में आना है। इस प्रकार दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथ दाएं बाएं से लाइए अपने वक्ष के मध्य। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ध्यान आज्ञा चक्र पर, अर्थात आपके बिंदी तिलक लगाने वाले स्थान पर, आपके मस्तक के बीचों बीच सूर्यदेव का ध्यान करेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। एक बार फिर से श्वास भरें। ओम मित्राय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, बाजू को कान से सटाएं, हथेलियों को सामने की ओर। अब गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ झुकाएं, हस्तोत्तानासन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी निचली कमर से आए आगे की ओर। दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं लगाएं, दोनों टांगें सीधी रहें, पाद हस्तासन। अब दाई टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं, दाई टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर। अश्व संचालन आसन में आए, गर्दन ऊपर की तरफ अधिक से अधिक, कमर को नीचे की तरफ, दोनों हाथ एकदम सीधे, पीछे से आपकी टांग खींची हुई। अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन आसन। अब अपनी आगे वाली टांग को भी पीछे वाली टांग के साथ ले जाए, पर्वत आसन में आ जाए। दोनों टांगें सीधी, एड़ी और पंजे दोनों आसन पर। गर्दन को अधिक से अधिक अंदर की तरफ ले, रुके यहाँ पर कुछ क्षण। अब धीरे धीरे अपने शरीर को एक सीधी सरल रेखा में लाते हुए अष्टांग नमस्कार में आए। अष्टांग नमस्कार के लिए पहले घुटने आसन पर रखें, मध्य भाग को उठाकर रखें, वक्षस्थल लाएं आसन पर और ठोड़ी या माथा अपनी सुविधा अनुसार लगाएं। रक्त का प्रवाह आपके हृदय की ओर। अब धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की ओर धकेले, आ जाए भुजंगासन में। भुजंगासन में आपकी गर्दन अधिक से अधिक ऊपर की ओर, नाभि को नीचे की तरफ दबाएं। अब अपने पैर के पंजों को खड़ा करें, दबाव बनाएं और सीधा पर्वतासन में आ जाए। पर्वतासन, पृष्ठभाग अधिक से अधिक ऊपर की ओर, गर्दन नीचे, टांगे दोनों सीधी। अब अपनी दाई टांग को लाएंगे दोनों हथेलियों के बीच आगे की ओर। अश्व संचालन आसन, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर की ओर, कमर नीचे की ओर, टांग पीछे से बिल्कुल सीधी। अब आगे पीछे वाली टांग को आगे वाली टांग के साथ लाएंगे आगे की ओर, पादहस्तासन। रुके कुछ क्षण यहाँ पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कान से सटाते हुए कमर को सीधा करेंगे। हस्तोत्तान आसन, दोनों हाथों को ले जाएं पीछे की तरफ। रुके कुछ क्षण, धीरे धीरे आएंगे वापस। प्रणाम मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों को लाएं वक्ष के मध्य। मंत्र के उच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार को विराम देंगे। श्वास भरे। ओम भास्कराय नमः। एक बार और दोहराएं। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाएंगे वापस। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो ये था सूर्य नमस्कार का अभ्यास। चलते हैं क्षय रोग के लक्षणों की ओर। क्षय रोग के क्या लक्षण होते हैं?
आपके शरीर का जब वज़न कम हो जाता है, आपको भूख कम लगती है, 1 महीने से अधिक आपको खांसी की समस्या होने लगती है। खांसी में या बलगम के साथ अगर आपको खून आने लगता है, इसी के साथ आपको बुखार रहता है और बुखार आपको लंबे समय से चला आ रहा है, मानिए 1 महीने तक आपको बुखार हो रहा है और वो बुखार ज़्यादातर शाम को आपको चढ़ना शुरू होता है। इसके बाद यदि आपको सीने में दर्द है और आपको चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, तो मान लीजिए हो सकता है आपको क्षय रोग हो। अगर आपको गले के पास सूजन है, गिल्टी हो गई है यहाँ पर गले के आसपास, तो भी हो सकता है कि आपको क्षय रोग हो। तो इस रोग से उबरने का सबसे सरल उपाय, आप चिकित्सक के पास जाएं, दवाई लें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को योगाभ्यास से बढ़ाएं। प्रत्येक दिन जब आप योगाभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप इस रोग से कभी दोबारा संक्रमित नहीं होंगे। तो चलते हैं, करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास। सबसे पहले हम लेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास, क्योंकि जैसे हमने बताया कि क्षमता बहुत कम हो जाती है जिन्हें क्षय रोग होता है, तो वे अपनी क्षमता के अनुसार ही इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों टांगों को पूरा खोल लीजिए इस तरीके से। अब दोनों हाथों को रखिए अपने घुटनों पर। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए इस तरीके से और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए। अब आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है अपनी बॉडी को और लेफ्ट साइड नीचे की तरफ आना है, बेंड करना है अपनी बॉडी को इस तरीके से। कोशिश करनी है कि आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट टोज से बाहर चला जाए और आपका नोज़ या आपका चिन आपके नी पे टच हो जाए। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आएंगे और लेफ्ट हैंड से करेंगे इसी चीज़ को। राइट हैंड आप कमर के पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड इनहेल करते हुए ऊपर, शरीर को पूरा सीधा खींचिए। अब बॉडी को टर्न कीजिए राइट साइड और एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। अब इनहेल करते हुए वापस ऊपर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका नाक या माथा ठोड़ी आपके घुटने से स्पर्श ही करे। जब आप प्रत्येक दिन इस अभ्यास को करेंगे तो आप इतनी ही सरलता से कर पाएंगे जितनी सरलता से मैं कर रही हूँ। तो चलिए इसका अभ्यास हम 10 बार करेंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है और भरते हुए ऊपर जाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बाईं तरफ से भी। अब आएंगे वापस, दोनों टांगों को मिलाकर दोनों हाथ दाईं ओर रखकर वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। किसी भी रोग के उपचार के लिए सबसे सरल आसन है वज्रासन। वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो आपका पाचन और निष्कासन दोनों प्रभावित होता है। भोजन करने के पश्चात आप वज्रासन का प्रयोग ज़रूर करें। जब आप भोजन करने के पश्चात वज्रासन में बैठते हैं तो आपका पाचन सुचारू रूप से होने लगता है और फिर निष्कासन भी सहजता से हो जाता है। वज्रासन के बाद हम करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास। गौमुख आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों टांगों को सीधा फैला लीजिए इस प्रकार। अब राइट लेग को आप लेफ्ट लेग के नीचे से निकालिए और राइट आपकी हील पर आप बैठ जाइए इस तरीके से। अब लेफ्ट लेग को इस तरह से मोड़ लीजिए, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपको बैलेंस बनाना है अपनी बॉडी का अच्छे से। अगर आपको एड़ी पर नहीं बैठा जा रहा है तो एड़ी के बाहर भी रखकर आप इसे बैठ सकते हैं। अब कौन सा घुटना ऊपर है हमारा, लेफ्ट नी हमारा ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे ऐसे इनहेल करते हुए और पीछे अपने शोल्डर पर रख देंगे और राइट हैंड को नीचे से ले जाएंगे और दोनों हथेलियों को इस प्रकार अपनी कमर के पीछे इस तरह से मिलाएंगे इस तरीके से। अब गर्दन को सीधा कर दीजिए। अब डीप इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें चाहे तो बंद कीजिए
जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपने अंदर की ओर झांकने लगते हैं। आंखें बंद कीजिए और जहाँ पर भी आपको अधिक प्रभाव महसूस हो रहा है आसन का, वहाँ पर अपने ध्यान को ले जाइए। अब आपको क्या करना है, 3 बार गहरी लंबी श्वास भरनी है और छोड़नी है। फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त आसन है गौमुख आसन। अब गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से एक बार और गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब आएंगे वापस, हाथ को सीधा करें, नीचे लाएं, पीछे वाले हाथ को आगे लाएं, दोनों टांगों को सीधा कर दें। अब यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। अब की बार आपको बाई टांग को दाई टांग के नीचे से निकालकर उसकी एड़ी पर बैठना है। इस तरह से बैठ जाइए। अब दाई टांग को इस तरह से मोड़िए कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए आपका। अब दाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर और बाएं हाथ को कमर के पीछे से। अब कोशिश कीजिए पीछे से आपकी दोनों हाथों की उंगलियां स्पर्श करें या हथेली स्पर्श करे। फिंगर्स को अच्छे से एक दूसरे से लॉक कीजिए। अब गर्दन को सीधा कीजिए बिल्कुल। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार दोबारा से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अंतिम आवृत्ति, श्वास भरें और छोड़ें। आएंगे वापस, हाथ को नीचे ले आइए, पीछे वाले को आगे, दोनों टांगें सीधी करिए। फिर से विश्राम करेंगे। वज्रासन में आकर दोनों हाथों को दाईं ओर जमाइए, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए और आ जाइए वज्रासन में। यदि आपको वज्रासन में बैठने में किसी भी तरह की समस्या आती है तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको खिंचाव होता है एड़ी पर या फिर घुटनों के बीच की जगह में या फिर घुटनों के नीचे, तब वहाँ पर आप किसी टॉवल को 4 फोल्ड करके लगा लीजिए या फिर कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रत्येक दिन अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठने का, तब आपको किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आप आसानी से वज्रासन में बैठ पाएंगे। तो चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है हमारा अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आपको क्या करना है, घुटनों के बल खड़ा होना है इस तरीके से और दोनों घुटनों में थोड़ा फासला बनाना है इस प्रकार। दोनों टांगों में भी पीछे से फासला बनाना है, देखिए किस प्रकार, इस तरह से। अब दोनों हाथों को अपनी कमर पर इस तरह से रखना है कि आपकी जो लोअर बैक है उसको पूरा सपोर्ट मिले। पूरी हथेलियाँ इस तरह से जमा दीजिए, अंगूठा आगे है, पूरी हथेलियाँ आपकी कमर पर है, निचली कमर पर। अब श्वास भरिए और धीरे धीरे अपनी गर्दन कमर कंधे से पीछे की तरफ जाइए। अब रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आ जाए। दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं अगले आसन का अभ्यास। अगला आसन है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए हल्का सा आसन में आगे की तरफ आ जाइए। अब अपनी दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ निकालेंगे और बीच की जगह में बैठेंगे। आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है सुप्त वज्रासन का अभ्यास। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ अपनी एड़ियों पर इस तरह से जमाने हैं और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना है आपको और अपनी कोहनियों से स्टैंड बनाना है। अब अगर आप इतना जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, इतने पे आप रुक जाएं। 2-3 दिन अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आप पूरा पीछे जा पाएंगे। इस तरह से पूरा पीछे की तरफ लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रख लें, फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरह से।
अब यहाँ पर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आएंगे वापस, हाथों को उस सर के नीचे से निकालिए, अपनी एड़ियों को पकड़िए, कोहनियों पर दबाव बनाइए, अपने शरीर से पूरा ऊपर की तरफ उठिए। अब आ जाइए वज्रासन में वापस। अब विश्राम करेंगे हम लोग पीठ के बल आकर, पीठ के बल आ जाइए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। लेंगे उत्तान पाद आसन का अभ्यास। उत्तान पाद आसन के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ अपने दोनों टांगों को मिलाना है, दोनों हाथ शरीर के साथ, और धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाना है, पंजों को बाहर की तरफ खींच दे। प्रयास करें कि आपकी दोनों टांगें मिली रहे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, पूरा ऊपर ले जाइए। अब धीरे धीरे नीचे लाइए। शुरू में आप इसी तरह कीजिए और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, पहले आपको 30 डिग्री पर अपने दोनों पंजों को रोकना है, फिर 45 डिग्री पर और फिर 90 पर। इस तरह से रुकेंगे यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़िए शरीर को, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं मत्स्य आसन। मत्स्य आसन का सरल अभ्यास करेंगे हम। कैसे करना है आपको, अपने दोनों हाथ अपने शरीर के साथ रखें, कोहनियों पर दबाव बनाते हुए गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ना है। किस तरह से, देखिए, श्वास भरें, कोहनियों पर दबाव बनाएं और गर्दन को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ें। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आएंगे वापस, गर्दन को सीधा कीजिए, रिलैक्स। संपूर्ण शवासन का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथों की थोड़ी सी दूरी रखिए अपने शरीर से, दोनों पैरों को खोल दीजिए थोड़ा सा, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दीजिए। पहले श्वासें सामान्य कीजिए अपनी, गहरा सांस नाक से भरे और नाक से ही छोड़े, मुंह को बंद रखें। श्वासें सामान्य होने पर अपने शरीर को बंद आँखों से निहारना है, आपके मन की दृष्टि से। अपने मन की आँखों से अपने शरीर को नीचे से निहारना, देखना शुरू करें। पैर की छोटी उंगली, आपका तलवा, एड़ी, टखने, पिंडली, घुटने, जंघाएं, कटी भाग, नाभि, नाभि के और के चारों अंग, आपका वक्षस्थल, वक्षस्थल के अंदर के सारे अंग, आपके मजबूत कंधे, कंधों से जुड़ी आपकी बाजुएं, कोहनी, कलाई और आपकी उंगलियां। सबको बिल्कुल ढीला कर दीजिए।
आपका सुंदर चेहरा, ठोड़ी, होठ, जिह्वा, दांत, नाक, आपके गाल, कान, आँखें, माथा और आपके केश। धीरे धीरे गहरा सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, करवट लें और उठकर आसन पर बैठ जाएं। तो अब बात करते हैं क्षय रोग के कारणों के बारे में। क्षय रोग के कौन से कारण होते हैं? रहने का निम्नतम स्थान, अर्थात यदि आप किसी गंदी जगह पर रहते हैं तो आपको क्षय रोग हो सकता है। यदि एक ही स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं तो भी आपको क्षय रोग हो सकता है। यदि आपकी प्रतिरोधक प्रणाली कमज़ोर है तो भी यह कारण हो सकता है क्षय रोग होने का। इसके अलावा यदि आप पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं तो भी इस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। प्रतिरोधक प्रणाली या फिर किसी प्रकार का संक्रमण, क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में यदि आप आए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो भी आप इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं इस रोग से संक्रमित होने के। PMC हिंदी बदले जीवन।